हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, चित्र में ए बी बराबर 36 सेंटीमीटर तथा एम कोमा ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी कोमा ए एम तथा एम बी को व्यास लेकर 3 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। केंद्र सी वाला एक वृत्त तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर हो जाता है 1/2 पाई आर का वर्ग। हमें यहाँ पर जो ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि ए बी का मान कितना है, 36 सेंटीमीटर है। अर्थात ये जो है संपूर्ण ए बी है क्या है, ये इस बड़े अर्धवृत्त का एक व्यास है और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अर्थात यहाँ पर जो ए एम है उसका मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये जो वृत्त, जो अर्धवृत्त सबसे बड़े वाला अर्धवृत्त है, इसकी जो त्रिज्या वह कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसे मान लेते हैं हमें अर्धवृत्त एफ। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्धवृत्त एफ की त्रिज्या बराबर 18 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त जो एफ है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान हमारे पास 18, तो 18 गुणा 18, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है किसका, आर का। अब यहाँ से हल करेंगे तो 2 से 22 कटेगा 11 बार, हमारे पास प्राप्त होगा 11 गुना 18 गुना 18 भाग में 7, गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3564 भाग में 7 वर्ग सेमी। अब चूंकि यहाँ पर जो हमारे पास एम है उसका मान है 18, जो कि क्या है, ये जो अर्धवृत्त है इसका व्यास है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 का आधा। तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं कोई ओ है, तो हमारे पास जो ए ओ है वह कितनी आ जाती है, 9 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हम बिंदु मान लेते हैं कोई पी, तो यहाँ पर जो पी एम है वो भी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात ये जो दोनों अर्धवृत्त हैं इनका क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि इनकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इनको मान लेते हैं कि ये टी अर्धवृत्त है तथा ये एस अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टी व एस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा में, क्योंकि 2 है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो 2 गुणा में 1/2 गुणा में पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा पाई अर्थात 22/7 गुणा में आर का मान है हमारे पास 9, तो 9 गुणा 9 हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 गुणा 81/7। हल करने पर उत्तर प्राप्त होता है 1782 भाग में 7 वर्ग सेमी। अब हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है। यदि हम यहाँ से किसी बिंदु से ये जो वृत्त है उसके केंद्र से होकर एक रेखा को एम से मिलाते हैं, तो यह जो संपूर्ण दूरी है यह क्या है, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या है और उसका मान कितना है, 18 सेंटीमीटर है। और जो ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, आर है। तो ये भी दूरी आर होगी, ये भी आर होगी, ये दूरी भी आर होगी। यदि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसे ओ से मिला देते हैं, तो ये दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ को सबसे पहले सी से मिला देते हैं और सी को फिर एम से मिला देते हैं। तो ये जो हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है जिसका नाम है हमारे पास ओ एम सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यदि त्रिभुज ओ एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ण का वर्ग आएगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण भुजा कौन सी होगी, समकोण के सम्मुख भुजा, अर्थात जो ओसी है वह क्या होगी, यहाँ पर कर्ण होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ओसी का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास ओएम, तो ओएम का वर्ग योग हमारे पास जो लंब है वह है एमसी, तो एमसी का वर्ग। अब जो हमारे पास वृत्त है उसे हम नाम दे देते हैं वृत्त क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त क्यू की त्रिज्या बराबर आर। तो यहाँ से हमारे पास जो ओसी है वह कितना प्राप्त होगा,
ओसी प्राप्त होगा 9 योग आर, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 योग आर का वर्ग बराबर ओ एम प्राप्त होगा हमें यहाँ पर 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 का वर्ग योग एम सी का वर्ग। तो एम सी है हमारे पास यहाँ पर, मान लेते हैं जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वह कितनी है, आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी है उसे मान लेते हैं एक्स। तो ये हो जाएगा आर योग एक्स, तो आर योग एक्स का वर्ग। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 योग आर का वर्ग योग 18 आर बराबर 81 योग आर का वर्ग योग एक्स का वर्ग योग 2 आर एक्स। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 81 से 81 कट जाएगा और आर के वर्ग से आर का वर्ग कट जाएगा, और जो 18 आर है उसे हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 2 आर बराबर ये हो जाएगा एक्स का वर्ग योग 2 आर गुणा में एक्स। और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो संपूर्ण दूरी है ये कितनी है, 18 है, और 18 में से यदि हम ये इतनी आर घटा दें तो वह किसके बराबर होगी, आर योग एक्स के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 योग आर बराबर एक्स योग आर, किसके द्वारा, वृत्त, माफ कीजिए अर्धवृत्त अफ की त्रिज्या से। अब यहां से हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2r बराबर, क्योंकि आर का इधर पक्षांतरण करेंगे तो धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक आर है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास होगा 2r, और ये होगा 18 घटाव x। अब 2r का मान 18 घटाव x है, तो ये क्या कर देते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 9 गुणा में 2r का मान है 18 घटाव x बराबर x का वर्ग योग 2 गुणा r का मान है 18 घटाव x गुणा में x। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 18 गुणा 9 162 घटाव 9x बराबर x का वर्ग योग 18x घटाव x का वर्ग। तो x के वर्ग से x का वर्ग कट जाएगा और हमारे पास प्राप्त होगा 162 बराबर 27x। क्योंकि यहाँ पर जो 9x है इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो वह किसका होगा, धनात्मक का होगा। 18 और 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं, और साथ में क्या है, x है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 162 भाग में 27, तो हमारे पास प्राप्त होगा 6। x का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। तो यहाँ पर यदि हम ये x का मान रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 2r बराबर 18 घटाव 6 अर्थात 2r बराबर 12, और r का मान आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो त्रिज्या है वृत्त की उसका मान आ चुका है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वृत्त Q का क्षेत्रफल बराबर, अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग। हमारे पास आर का मान 6 है और पाई का मान होता है 22/7, तो ये हो जाएगा 22 गुना में 36, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। हमारे पास प्राप्त होगा 792/7 वर्ग सेमी। अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त एफ का क्षेत्रफल घटाव अर्धवृत्त टी व जो एस है हमारे पास इनका क्षेत्रफल, और वृत्त क्यू का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त टी व एस का क्षेत्रफल योग वृत्त क्यू का क्षेत्रफल। क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल का योग करके यदि हम संपूर्ण अर्धवृत्त में से घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धवृत्त एफ का क्षेत्रफल है हमारे पास 3564 भाग में 7 वर्ग सेमी, और टी व्यास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास 1782 भाग में 7 वर्ग सेमी घटाव 1782 भाग में 7 वर्ग सेमी योग वृत्त क्यू का क्षेत्रफल है हमारे पास 792/7 वर्ग सेमी, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3564 भाग में 7 घटाव इधर लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1782 योग 792 भाग में 7। हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3564 भाग में 7 घटाव 2574 भाग में 7। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3564 घटाव 2574 भाग में 7। तो हमारे पास प्राप्त होगा ये 990/7 वर्ग सेमी।
और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।